नमस्कार साथियों। अभी हम लोग बिहार में जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो सेक्स एजुकेशन पे जो अपनी बात रखी, उसके ऊपर कुछ चर्चा करना है, छोटी सी चर्चा करेंगे। और चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार जी को अपने शब्दों का चयन जो है ना, वो थोड़ी अच्छी तरीके से एक मतलब वो कहते हैं कि वो इंजीनियर हैं और बिहार को इतनी उन्होंने दिशा दी और ऐतिहासिक उन्होंने काम भी किया है बिहार के। वो जैसे गया जिले के लिए क्या बोलते हैं, आधुनिक भागीरथ भी उनको बोला जाता है। लेकिन शब्दों का चयन जो सेक्स एजुकेशन के मामले में उन्होंने किया, उस पर विस्तृत चर्चा हम मिस्टर समीर राजभगत जी से करेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्त? नीतीश सवाल हाँ, जनता पूरी उखड़ी हुई है कि नीतीश कुमार ऐसे कैसे, जनता यहाँ के जानते हैं कि भाई जनता यहाँ पे हिपोक्रेसी में जीती है, ठीक है। अब नीतीश कुमार जी को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों उन्होंने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाया? वो बोलिए। हाँ, नीतीश कुमार जी और सटा के बोलिए वहाँ माइक। नीतीश कुमार जी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाए, ये है जनता का क्लेम या ब्लेम। जनता का क्लेम डायरेक्ट है कि नीतीशवा ऐसे है वैसे है, पूरा ऐसे बोल रहा है जनता जी, समझे। पूरा गाली उली दे रहा है नीतीश कुमार को, महिलाएं पूरा गाली दे रही है नीतीश कुमार को, समझे। हम नहीं बोल रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार को, हम तो सम्मान करते हैं उनका, लेकिन फिर भी भाषा के तौर पे महिलाएं, मतलब यहाँ पे हिपोक्रेसी है ना। यहाँ पे आप अच्छी चीजों को अगर थोड़ा सा गलत तरीके, जैसे राजीव तलवार है, राजीव तलवार पूरे प्रशासन को और नेता को बोलता है, माँ बहन का गाली देता है, तो राजीव तलवार को लोग बोले हैं कि सही नहीं है। सर ओके, ठीक है, आप बोलिए, आप अपना बात रखिए। हाँ, इसी पे कि ये नीतीश कुमार किसके लिए बोला ये बात? नीतीश कुमार बोल, कहाँ बात हुआ है? विधानसभा में। हाँ, विधानसभा। क्वेश्चन एयर होगा बॉस, अब आप ही नहीं बोलेंगे, आप दोनों बात करेंगे। ठीक है, हम आप ही का रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहाँ बात बोला ये? विधानसभा में बोला। क्या बोला? जो भी क्लिपिंग चल रहा है 1 मिनट का, ये बोला क्या बोला जो मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो कंटेंट ये है कि जो भी बोला वो सबको पता है, उसको नहीं बताने की जरूरत। ठीक है, उसके बाद का आते हैं हंगामा कहाँ पे है, वो समझाना किसको चाह रहा है? बिहार की जनता को चाह रहा है ना समझाना। हाँ, यूथ को। हाँ, यूथ में कौन है यार? लड़की यूथ नहीं है, महिला यूथ नहीं है, या फिर कौन? जो भी 18+ है ये यूथ है। हाँ, 40 साल तक के युवा, आजकल 40 साल में से लोग शादियां करते हैं भाई। 40-45 साल भी यूथ ही के हाँ। राहुल गांधी कैसे यूथ में आ जा रहा है भाई? हाँ। और फिर सलमान खान कैसे यूथ में आ जा रहा है? उन लोग सिर्फ पाउडर और मेकअप कर रहा है तो यूथ में है, बाकी सब नहीं है। नहीं, पैसा है तो पैसा के दम पे अपनी खूबसूरती बना रखा है। मजदूर है, बुढ़ापा आ गया, गुलाम है आप। बिल्कुल टॉपिक है, बिल्कुल। सीमेंट ढोने वाले लोग 40 साल के, जो लोग 20 साल से सीमेंट ढो रहे हैं, वो उसका उम्र आपको 70 साल जैसा लगेगा जी, समझे। और जो बंदा जिसके जल्दी बूढ़ा होकर मर जाता है वो इंसान यार, 40 साल सच्चाई है, 40 साल की उम्र में मर जाता है वो। हाँ, तो राहुल गांधी के पास पैसा है तो 50 साल में भी युवा लगेगा। शादी भी नहीं किया बंदा। ओके, हाँ, तो नीतीश कुमार जी वो बताना किसको चाह रहा था। और ये टॉपिक क्या है? ये सेक्स एजुकेशन का टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहली बात है। तो ये इस पे बात होना चाहिए। बात घुमा फिरा के इधर उधर क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार क्या बोल दिए? अरे क्या बोल दिए? वो आपको बताना चाह रहे हैं सीधे सीधे शब्दों में सेक्स एजुकेशन के बारे में। महिलाओं को खास करके, यहाँ की जो महिलाएं हैं बिहार की, जो जिनको सशक्त किया नौकरी देके उन्होंने, अच्छा, सबसे पहली बात है कितना जब, हाँ, बहुत ऐतिहासिक काम नीतीश कुमार जी ने किया है। भले ही वो सेक्स एजुकेशन के मामले में नहीं समझा पाया मतलब अच्छे शब्दों से, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम किया है, वो ऐतिहासिक काम उसको बोला जाएगा। ऐसा काम पूरे भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। यहाँ बिहार में 35% आरक्षण लागू है महिलाओं के लिए। और यहाँ बिहार पुलिस में थानों में जाइएगा तो आपको मतलब बिल्कुल ही आपको लगेगा कि महिलाओं का इतना ज्यादा सशक्तिकरण है कि, और फिर भी महिलाएं उन पर पूरी उखड़ी हुई है। तो राजनीतिकरण भी हो रहा है मुद्दे का। आप आगे रखिए बात को। तो क्यों नहीं समझ पा रही है महिलाओं को तो उन्होंने नौकरी भी दी। उसीलिए तो हम लोग अपना इसको चर्चा कर रहे हैं ना, कि लोग इसको समझ पाए। क्या बिहार पुलिस में इतनी महिलाएं हैं कि वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है कि भाई बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा महिला है। हाँ, बिहार पुलिस में, बिहार के शिक्षक में कहीं भी यार 35% रिजर्वेशन इज नॉट फॉर दी ओनली बिहार पुलिस, इट इज फॉर ऑल सेक्टर्स। शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी सेक्टर में। हाँ, अब देखिए स्वास्थ्य के सेक्टर में जो नर्सेस वगैरह जो होती है, तो नर्स का कोर्स, ANM GNM कोर्सेस जो हम ये मुख्य तौर पे अब आज के समय में मेल नहीं करता है। मेल करता है मतलब उसका जो परसेंटेज है, जैसे बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट आप देखेंगे तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट में जो लड़कियां जो होती हैं या जो लड़के होते हैं, तो लड़कियों का संख्या काफी रहता है बायोलॉजी। लेकिन मैथ के जब क्लास में जाइएगा तो लड़कियों की संख्या कम हो जाती है। वैसे इंजीनियरिंग के ब्रांच में जब आप जाइएगा तो मैकेनिकल ब्रांच में आपको लड़कियां मिलेंगे ही नहीं। लेकिन IT में चले जाइएगा, बायोटेक्नोलॉजी में चले जाइए तो वहाँ पे लड़कियां मिलेंगी। तो बिहार के स्वास्थ्य सेक्टर में भी लड़कियों का बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण हुआ है।
तो ये मतलब ऐसा ही रहना चाहिए। रूढ़िवादी परंपरावादी ये चीज है, लड़कियां लड़की का जो फैक्टर बता रहे हैं कि इसमें नहीं रहती है, बायोलॉजी लड़की ही पढ़ती है, ऐसा जरूरी है क्या? कहीं कुछ ग्रंथ में लिखा हुआ है? नहीं, सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक चीजें धीरे धीरे बदलती है ना। तो धीरे धीरे अब कितना तो बदल रही है भाई, तो धीरे धीरे बदलती हैं। अरे लड़की लोग जब सब कुछ में आ रही है, आप सब कुछ में आ रही है बहुत, तो वही तो कह रहे हैं कि जब वही तो ठीक है, तो जब बिहार पुलिस में लड़कियां आ चुकी हैं तो और कितना बदलाव चाहते हैं? जो आप जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं वो बदलाव तो बिहार की पुलिस में आ चुका है ना जी। कोई पूरा फैमिली, जो पूरा देश, पूरा बिहार जैसे राज्य में कोई भी जो मध्यम वर्गीय जो फैमिली है वो चाहता है कि हम अपनी बेटी को बिहार की सिपाही में भेज दें। लोग ताने क्या देते हैं, लोग समाज में किस तरीके से देखते हैं, समझ रहे हैं? बिहार पुलिस, अरे बिहार पुलिस है, ये है, बात समझ रहे हैं? तो सक्षम क्यों है उसके माँ बाप बिहार पुलिस के सिपाही बनाने तक? वो क्यों नहीं डीएसपी बनाने तक का सोच रहा है? तो बिहार पुलिस का जो सिपाही बनती है वो मने किसी क्या बोलते हैं, बहुत रिचेस्ट घर की महिलाएं वो नहीं होती है, उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री भी नहीं होता है, को मतलब किसी तरीके की डिग्री, मतलब सबसे गरीब से गरीब जो ये होती है ना। अच्छा। जो घरों की जो ये है बहने हैं, वही सब महिला बिहार पुलिस में है, सिपाही में। दरोगा में तो मान सकते हैं कि भाई थोड़े अच्छे मने पढ़ी लिखी घर की और जिसको पढ़ने का अच्छा मौका मिला वो सब है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि क्यों है, तो भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए नीतीश कुमार ने व्यवस्था कर दिया कि आप बिहार पुलिस बन जाइए। हाँ, गुड इनिशिएटिव है। हाँ। बहुत अच्छा महिला सशक्तिकरण के लिए। और हर क्षेत्र में जो आप बोल रहे हैं कि कब तक ऐसी रूढ़िवादी चीजें चलती रहेगी, तो रूढ़ियां भी उन्होंने तोड़ने का काम किया, समझे, नीतीश कुमार ने इस क्षेत्र में। तो ठीक है, वो कड़ा तरीके से शब्दों का चयन करके वो समझा रहे हैं जनता को, तो कहाँ गलती कर दी है ये बताइए हमको। अगर नीतीश कुमार जी को उनको इंग्लिश, अगर आप लोग क्या बोल रहे हैं कि अच्छा से हिंदी बोलना चाहिए, शुद्ध हिंदी में या अंग्रेजी में, जैसे बताना चाहिए? नहीं, जैसे मोदी जी, परिवार हम क्लियर कर देते हैं, फैमिली कंट्रोल कैसे होगा? पहले सुनिए भी बहुत साहब, लगातार ही क्यों एग्रेसिव होके बोलना चाहते हैं? ठीक है, हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर तो आप हैं ही, आप जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा बोलने के लिए उत्सुक हैं, हम देंगे समय, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप बोलते रहिए ना, बोलना है तो हम पॉइंट तो ले लीजिए। तो परिवार नियोजन की बात हो रही है, सेक्स एजुकेशन से संबंधित उन्होंने विधानसभा में रखा बात अपना। ठीक है, तो क्या गलती कर दिया वो, मतलब कि वो अपने तरीके से रखे, तो मतलब बात को यही तो है बात को, वो और कड़े तरीके से रखा उन्होंने। ठेठ हिंदी बिहारी जो मगही यहाँ और जो चलता है प्रॉपर, यहाँ के लोग जो समझ सके, बिहार के 14 करोड़ भाई बंधु जो समझ सके बात को, तो वही तो बात रखा उन्होंने। तो इसमें महिला और जो भी उनकी नेत्री हैं, जो भी विधानसभा में बैठती हैं, तो उनको क्या दिक्कत आ गया इनसे यार? वो मतलब क्या समझ रही हैं कि ये मतलब कि सठिया गया है बुढ़ा, ऐसा करके बोल रही है कोई? तो क्यों सठिया गया है वो? क्या मतलब ऐसा क्यों सोच रही? तो फिर क्यों बना रखी है? शब्दों का चयन ठीक से नहीं कर पाए, जैसे ये तो बात ही नहीं होना चाहिए ना, सठिया गया, ये सब व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट यार? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आपका मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं कि वो हिंदी को और अंग्रेजी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, एक हाल फिलहाल के एक सभा में मुख्यमंत्री जी बोले ये इंग्लिश में काहे बोलने लगा जी? हाँ, मतलब वो चीज बोले ना, वो जब कोई एक किसान भाई इंग्लिश में बोल रहा था कोई। तो देखिए ऐसा है ना कि जैसे मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने शौचालय बनाने का काम किया है और उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया कि खेतों में जा करके, और तमाम राज्य सरकारें भी की। तो इसको लोग तरीके से एक तरीके से रखते हैं ना, तो जनता को प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर वही बोल रहे हैं कि बाहर हगना बंद करिए, तो उस तरीके से लोगों को दिक्कत लगता है कि अरे ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो शब्दों का इस्तेमाल करने में नीतीश कुमार जी थोड़ी सी गड़बड़ी कर गए हैं। बाकी नीतीश कुमार जी का जो कहना था वो बहुत ही सही था, लेकिन वो शब्द का चयन सही से नहीं कर पाए। हमारा बस यही कहना है। और कुछ बात कहना चाहेंगे क्या? शब्द का चयन मेरी तरफ से उनको पूरी सहमति है। वो अच्छे कड़े शब्दों में समझाना चाहे हैं, हाँ, कड़े शब्दों में को, और वो समझाने में कामयाब भी हो गए। बिहार की जनता को ऐसे ही शब्द चाहिए भाई। एग्जैक्टली ब्रो, यू नीड दिस टाइप ऑफ वर्ड्स ओनली। ये बिल्कुल, हाँ, शब्दों की जरूरत है। इतना भी ज्यादा ओपन नहीं बोल दिए हैं। हाँ, वो क्या बोल दिए ओपन वैसा कुछ कि वो हंगामा मचा रहे हो यार? काम करो, वर्क करो दोस्त, काम पे ध्यान दो, ये सब चीजों पे ध्यान मत दो। थैंक यू गाइस। ओके, थैंक यू। सपोर्ट महाबोधि टाइम्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब महाबोधि टाइम्स गाइस। ओके भाई। एंड पंचशील लाइव भी है हमारे दोस्त as well. PS Live. Okay, We are coming okay. soon as Okay, PS Live. bro. Thank you guys.